नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर नई अपडेट लेकर आपके सामने। तो पिछला जो हमने वीडियो बनाया था विद्यार्थियों, उसमें हमने बताया था कि मेरिट काफ़ी कम जाने की संभावना है, लेकिन वह तब है जब पेपर आउट नहीं हो। यदि पेपर आउट नहीं होता है तो मेरिट जो है वह जनरल की 335 से 340 के बीच में, महिलाओं की 332 से 338 और ईडब्ल्यूएस की 330 से 335 बताई थी मैंने। लेकिन जो विगत 3-4 दिन से हालात देख रहे हैं, पेपर्स वगैरह देख रहे हैं या टीवी की न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो गया। हालांकि सरकार नहीं मान रही है, वो बात अलग है। सरकार ने केवल एक ही पेपर को निरस्त किया है और स्थगित कर दिया। बाकी नई अपडेट से पता लगा है कि जीके का जो पेपर है वो तो सभी का ही आउट हुआ है, एसएसटी का भी पेपर आउट हुआ है। ऐसी स्थिति में अब मेरिट क्या जाएगी, उस पर अपन दृष्टिपात करने वाले हैं। तो ये मान के चलो कि जहाँ पहले हम देख रहे थे कि लगभग 60-65% के आसपास जो है विद्यार्थी जीके में पेपर सॉल्व कर पा रहे थे, औसतन यही चल रहा था। लेकिन अब ये मान के चलो कि विद्यार्थी 85 से 90 क्वेश्चंस जो है राजी राजी सही करेंगे। और यदि इतने क्वेश्चंस सही हो जाते हैं विद्यार्थियों, तो अब आप समझ सकते हो कि 20 दूनी 40 अंक का मामला बढ़ता है। तो ये मान के चलो कि कम से कम 40 अंक, जीके का पेपर आउट होने के कारण कम से कम 40 अंक तो न्यूनतम सभी के बढ़ने वाले हैं जिनके हाथ पेपर लग गया। और ऐसी स्थिति में मेरिट जो है जहां 335 से 340 के बीच जाने वाली थी, वही मेरिट अब जो है 375 से 380 केवल जीके का पेपर आउट हुआ है तो जाएगी। इसी प्रकार से जो महिला वर्ग की 332 से 338 थी, वही अब 372 से 378 जाने की संभावना पेपर आउट होने के कारण ऐसा हुआ है। अन्यथा मैंने आपको पहले फुल निष्कर्ष के साथ में बताया था कि मेरिट कम क्यों जाएगी। मेरिट कम जाने का जो कारण है वो मैंने बताया था। और सभी विद्यार्थियों ने बड़ा प्रेम प्यार भी प्रदर्शित किया है, गज़ब के कमेंट्स और गज़ब के लाइक्स मिले हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने उस समय ही अगर बता दिया था कि यदि पेपर आउट नहीं होता है तो मेरिट जो है जो मैं बता रहा हूँ वो रहने वाली है। और सभी का प्रेम प्यार उसमें मिला और सब ने जो बताया कि सर आपने जो आकलन किया है वो एकदम सटीक आकलन है। लेकिन विद्यार्थियों, आकलन क्या करे, जब पेपर आउट हो जाते हैं तो आकलन भी क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये मान के चलो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 अंक बढ़ने वाले हैं। और एक बात और है, यदि बाय द वे हिंदी का पेपर भी आउट हो गया, क्योंकि पहला पेपर आउट हुआ है और 15 दिन पहले पेपर आउट हो रहे हैं, तो ये मान के चलो कि दूसरा पेपर भी आउट होगा ही होगा। और अगर ऐसा हुआ है, हिंदी का पेपर भी आउट हुआ है, तो ये मान के चलो कि कम से कम 20 क्वेश्चंस, अपन ने 110 का दायरा रखा था कि 110 तो जो है विद्यार्थी कर ही रहे हैं, औसतन चल रहा है हिंदी के अंदर। और ऐसी स्थिति में ये मान के चलो कि कम से कम 40-40 अंक उनके सब्जेक्ट्स में भी बढ़ने वाले हैं। यदि दोनों पेपर आउट हुए हैं तो 420 के भी जो है पार मेरिट जाने वाली है विद्यार्थियों। और ये मान के चलो महिलाओं की फिर 418 जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 415 जाएगी यदि हिंदी का पेपर आउट हुआ है तो। और यदि केवल जीके का हुआ है तो 380, 378, 375 जो है ये आंकड़ा जो है रहने वाला है। इसी प्रकार बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर जो महिलाओं का पहले आंकड़ा था जो अपन ने बताया था वह था 332 से 336। लेकिन यदि जीके का पेपर आउट होता है तो वह 372 से 376 तक जाएगी, 40 अंक बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। और यदि हिंदी का पेपर भी आउट हुआ है तो फिर जो है 416 से ऊपर मेरिट जाने वाली है। अब देखिए यही स्थिति महिलाओं की है, 328 से 32 की जगह है 368 से 72 और 412 तक जाने की संभावना है। एससी में 320 से 325 सामान्य वर्ग की है
और 40% यदि बढ़ते हैं, 40 अंक यदि बढ़ते हैं तो 360 से 365, और यदि हिंदी का पेपर भी आउट होता तो 405 अंक तक जो है जाने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से 315 से 320 मैंने महिलाओं का बताया था एससी का, वही जो है आंकड़ा बढ़ करके 355 से 360। ये तो मतलब जीके का तो 100% आउट हुआ है, ये तो आंकड़ा हो ही चुका है। इसको तो आप घोट लो, मतलब मान लो कि जो ये जीके वाली मेरिट है ये तो फाइनल मेरिट है, ये आंकड़ा तो आप पकड़ना ही है, क्योंकि पेपर आउट हो चुके हैं। ये बात सत्य है, गवर्नमेंट माने या न माने, लेकिन 4-5 दिन से जो अखबारबाजी चल रही है, और अखबारों में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उन्होंने अंदर जा कर के विद्यार्थियों से पूछताछ करके सारी खबरें छापी है जो एकदम प्रामाणिक है। अब गवर्नमेंट जो है वही है कि पढ़ा तो ही टांग तो ऊपर है, तो वो वाली स्थिति है। करेगी तो सही पेपरों को रद्द, लेकिन लेट सेट करने वाली है, जैसा कि पुरानी इनकी आदत पड़ी हुई है। बात यह है, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलो कि ओबीसी की जो मेरिट है 416 के पार है, महिलाओं की 412 के पार है, एससी के अंदर 405 के पार है, एससी महिलाओं की 400 से ऊपर जो है पार है, एसटी में भी 400 अंक, और महिला के लिए लगभग 395 अंक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 80 नंबर का फासला यदि दोनों पेपर आउट हुए हैं तो रहना ही है, ये तो मैं न्यूनतम बता रहा हूँ। और यदि केवल जीके का पेपर आउट हुआ है तो 40 अंक का जो है फासला रहने वाला है। ये बात पक्की मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि बहुत गलत हो रहा है विद्यार्थियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनकी बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, भूतपूर्व सैनिकों की इनकी अगर अपन बात करें तो देखो ये मान के चलो कि दोनों पेपर्स में उनको लगभग जो है 35% तो लानी है। मतलब 35 दूनी 70 जो है वो तो लाने होंगे उनको पहले पेपर में, और 35 को 3 से गुना कर लो, 35 या जितने भी बनते हैं 105 नंबर, तो ये जो है उनको दूसरे पेपर्स में लाने होंगे। और भूतपूर्व सैनिकों पर कोई ख़ास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विधवाओं पर चाहे पेपर आउट हो और चाहे नहीं हो, भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए तो वैसे ही जो है इतने 35% लाना ही महाभारत है। लेकिन परित्यक्ताओं और विकलांगों में थोड़ा सा जो है फासला पड़ने वाला है, उनके लिए भी 35% जो है लाना ये तो ज़रूरी है ही है। लेकिन ये मान के चलो कि अपनी अपनी कैटेगरी से उनके भी प्रत्येक पेपर में जो है 20-25 अंक की बढ़ोतरी होने वाली है। 20-25 अंक ही जो है विकलांगों की बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब अपनी अपनी जो कैटेगरी हैं उनसे वो 20-25 नंबर कम मान के चलें, इतनी ही उनकी मेरिट जाने वाली है। 20, 25, 30, 35 हदमार मान लो, ये बात है। मेरिट का इतना हाई जाने का कारण क्या है विद्यार्थियों? जीके का पेपर 101% आउट हो चुका है, बुरी तरह आउट हुआ है, और कम से कम 10,000 लोगों तक जो है ये पेपर राजी पहुंचा होगा, क्योंकि ऐसी एक बस नहीं कई बसें जो है चल रही थी पूरे राजस्थान के अंदर, और होटलों के अंदर जो है गज़ब का कारोबार हुआ है। और इस प्रकार से जीके में जहां बताया है पेपर का औसत 55 से 65% के बीच चल रहा था, वह 85-90 पे चला गया है, ये मान के चलिए। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर भी यही स्थिति होने वाली है। हिंदी के पेपर के भी आउट की संभावना है, गवर्नमेंट माने या न माने, लेकिन ये साबित हो चुका है, और इतना बुरी तरह से हुआ है कि गवर्नमेंट को स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें तो उनका बड़प्पन है। और जो है अब सभी के लिए सबसे बढ़िया फ़ायदे वाली बात तो यही है कि पूरी सेकंड ग्रेड दोबारा आए, और साथ में क्योंकि सेकंड ग्रेड एक और आने वाली थी तो उसके पदों को भी इसमें समायोजित कर दिया जाए, तब तो गवर्नमेंट की बात रहती है, विद्यार्थियों के साथ न्याय होता है। और यदि फिर भी ज़बरदस्ती यदि जो है पेपरों को रद्द नहीं किया जाए, और ज़बरदस्ती जो है मतलब सरकार इस पेपर को रद्द न करवा करके और जो है इसका रिज़ल्ट निकालती है, तो रिज़ल्ट बहुत बुरा आने वाला है विद्यार्थियों। भयंकर असंतोष पैदा हो जाएगा सरकार के प्रति। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी मंत्री हैं, और हालांकि विपक्ष तो पूरा ही खिलाफ हो चुका है, विद्यार्थी सभी खिलाफ हो चुके हैं, यदि गवर्नमेंट
अपने आप को बचाना चाहती है, युवकों का सहयोग चाहती है, तो सबसे अच्छे फ़ायदे वाली बात तो यही है कि गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो दोबारा जो है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकाले और नए पदों को भी उसमें समायोजित करे और नए पदों को समायोजित करके और अधिक पद बढ़ा करके विद्यार्थियों को फिर से खुश करे और वापस जो है एग्ज़ाम करवाए। इस बार जो एग्ज़ाम करवाए उसके लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर के और नए नियम कानून कायदे निकाले जाएं और बहुत ही सतर्कता के साथ में पेपर करवाए जाएं, तभी ही जो है कुछ अच्छा हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट अब विद्यार्थियों के लिए अच्छा करे। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने आज 1.5-2 साल तक रह करके कमरों में बंद होकर के पढ़ाई करी है उनके लिए बहुत नुकसान है, लेकिन विद्यार्थियों नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है। अब जो अपनी किस्मत में लिखा था वह हो गया है, अब उसको कोई टाल नहीं सकता है। जो होनहार था वह हो चुका है, लेकिन अब फ़ायदा इसी में है कि वापस दोबारा से विज्ञप्ति निकले, नए पद जो है उसमें और बढ़ाए जाएं और फिर नई जो है वैकेंसी निकाली जाए, नए तरीके से एग्ज़ाम हो और उस एग्ज़ाम में पूर्ण पारदर्शिता बढ़ती जाए, तब तो गवर्नमेंट की वाहवाही है। नहीं तो थू थू तो आज चारों ओर हो रही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। और फिर जो है नए अपडेट्स के साथ अपन मिलते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।